खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। आज हम जिस बात पर गौर करेंगे वो है मुक़द्दसों की रफ़ाकत। अज़ीज़ों, इब्तिदाई कलीसिया जिन चार उसूलों पर अमल पैरा थी, उनमें एक उसूल रफ़ाकत था। एमाल दूसरा बाब उसकी 42वीं आयत। इंजील जलील के असल मतन में इसके लिए यूनानी लफ्ज़ कोएनोनिया इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है बाहमी शराकत और बराबरी। यूनानी लुग़त में इसके 3 मतलब बयान किए गए हैं। मसलन इलाही शराकत, यानी कि यीशु मसीह की शराकत, और हम इसमें ये कह सकते हैं दूसरे नंबर पर मुक़द्दसों की शराकत यानी कि ईमान की शराकत, और तीसरे नंबर पर कलीसियाई शराकत यानी गरीब मुक़द्दसों के लिए खैरात जमा करना या उनकी मदद करना। मुक़द्दस लूका इब्तिदाई कलीसिया की बाबत लिखता है कि वो रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रही, और जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह जमा थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना माल असबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफ़िक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज़ थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इब्तिदाई मसीहों ने हर तरह की आजमाइशों और इज़ा रसानी का सामना किया और एक दूसरे की तसल्ली और हौसला अफजाई का बायस बने। लिहाजा पौलुस रसूल ने इब्रानी मसीहों को मुसीबत का याम में ख़त लिखा कि अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है, और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे से जमा होने में बाज ना आएँ, जैसा कि बाज़ लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को यानी कि यीशु मसीह के आमद सानी को नज़दीक होते देखते हो, उसी कदर ज़्यादा किया करो। इब्रानी 10वां बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। इंजील जलील के असल मतन के मुताबिक पौलुस रसूल ने एक दूसरे का लिहाज रखने के लिए यूनानी ज़बान का ज़ोरदार फ़ेल कैटानायो इस्तेमाल किया है। थोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट में बयान किया गया है कि इसका मतलब किसी चीज़ पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ करना है। W.E. वाइन के मुताबिक इसका मतलब है अच्छी तरह समझना और एहतियात के साथ गौर करना। लिहाजा जब मसीही अहले ईमान एक दूसरे का लिहाज रखते हैं तो न सिर्फ बाहमी ताल्लुकात का ख्याल करते हैं, बल्कि अपनी तमाम सलाहियतों को काम में लाते और गहरी समझ बूझ हासिल करने की कोशिश करते हैं। अक्सर पुरसुकून चेहरे गहरे एहसास और मुसरत बख्श मिजाज फहमी को छुपाए हुए होते हैं। तहम मुमकिन है कि ख़ानदानी पस मंज़र बड़ी हद तक मुख्तलिफ हों। बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी में दहशतनाक कड़ी आजमाइशों में से गुज़रते हैं। आज भी ऐसी ही सूरत-हाल से कुछ लोग दोचार हैं जिनका हम तस्वर भी नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि किसी भाई या बहन की आदत के सिलसिले में हमारी उलझन उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब हम उस शख्स के गुज़श्ता हालात की बाबत ज़्यादा जान लेते हैं। बिलाशुबा इसका मतलब यही है कि हम एक दूसरे के ज़ाती मामलात में बिला इजाज़त मदाखलत नहीं करें। मिसाल 19वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, आदमी की तमीज़ उसको कहर करने में धीमा बनाती है और ख़ता से दरगुजर करने में उसकी शान है। फिर भी हम एक दूसरे में ज़ाती दिलचस्पी दिखा सकते हैं। इसमें गिरजाघर के अंदर एक दूसरे को सलाम करने से ज़्यादा ही कुछ शामिल है। क्यों न किसी एक भाई या बहन का इंतखाब करें जिससे आप बेहतर तौर पर वाकिफ़ होना चाहें, और इबादत से पहले या बाद में चंद मिनट बातचीत का इरादा करें। कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए अपने घर पर दोस्तों को दावत देने से मुसाफिर परवरी में लगे रहना इससे भी बेहतर होगा। रोमियो 12वां बाब उसकी 3री आयत। इन तरीक़ों से एक दूसरे का लिहाज रखना हकीकी हमदर्दी या दर्दमंदी पैदा करने में हमारी मदद करेगा।
इंजील जलील हमें सिखाती है कि हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। फिलिपियों 2 बाब उसकी 4 आयत। पतरस रसूल लिखता है कि गरज सब के सब यकदिल रहो, हमदर्द रहो, बिरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के अवज़ बदी न करो, गाली के बदले गाली न दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। पहला पतरस 3 बाब 8वीं और 9वीं आयत। रसूल कहता है कि मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब दें। जब हम एक दूसरे का लिहाज रखते हैं तो आपस में मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने की ताकीद करने के लिए बेहतर हालत में होते हैं। ताहम मोहतात रहें कि गलत तरीके से दूसरों को किसी काम के लिए मत उभारें, क्योंकि हम गैर इरादी तौर पर उनका दूसरों से मुआवजना करने से उन्हें शर्मिंदा कर सकते हैं जो बेज़ाहिर ज़्यादा सरगर्म हैं, या शायद हम ऐसा मयार कायम करके उनकी बेकदरी के मुर्तकब होते हैं जो मयार पर पूरा नहीं उतरते। ये तमाम तरीके बाज़ अहले ईमान को थोड़ी देर के लिए काम करने पर आमादा कर सकते हैं, लेकिन पौलुस रसूल ने यह नहीं लिखा कि एहसास ख़ता और नेक कामों की तरगीब दें, बल्कि बयान किया गया है कि मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब दें ताकि उनमें नेक काम करने की तहरीक पैदा हो। किसी भी शख्स को बुनियादी तौर पर इस सोच के साथ नहीं उभारना चाहिए कि अगर वो तवक्कात पर पूरा न उतरे तो कलीसिया से दूसरे लोग उसकी बाबत लोग क्या सोचेंगे। और उस रसूल करंथियों की कलीसिया को दूसरे खत में लिखता है, 2 करंथियों 19 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक ज़रा पढ़ के देखिएगा। जो खिदमत मुकद्दसों के वास्ते की जाती है उसकी बाबत मुझे तुमको लिखना फजूल है। और आखिर में लिखता है कि और हर नेक काम तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। 2 करंथियों 9 बाब उसकी पहली 15 आयत ज़रूर पढ़िएगा। एक दूसरे को तरगीब देने का मतलब एक दूसरे को काबू में रखना नहीं है, बल्कि अपने तमाम तर खुदादात इख्तियार के बावजूद पौलुस रसूल ने नहायत इनकिसारी के साथ करंथियों की कलीसिया को यह बयानी कराई है कि यह नहीं कि हम ईमान के बारे में तुम पर हुकूमत जताते हैं, बल्कि खुशी से तुम्हारे मददगार हैं, क्योंकि तुम ईमान ही से कायम रहते हो। 2 करंथियों 1 बाब उसकी 24वीं आयत। अगर पौलुस रसूल की तरह हम इनकिसारी के साथ समझ लेते हैं कि ये तयन करना कि दूसरों को खुदा कादिर मुतलक बाप की खिदमत गुजारी में कितना वक्त सर्व करना चाहिए या उनके दीगर ज़ाती फैसलों में उनकी खातर उनके ज़मीरों को दुरुस्त करना हमारा काम नहीं, तो फिर हम ज़रूर से ज़्यादा नेकोकार, गमगीन, मनफी जहनियत और हुकूमत जताने वाली सोच के मालिक बनने से यकीनन बचेंगे, क्योंकि ऐसी बातें तरगीब नहीं देती बल्कि कुचल डालती हैं। इसराइल का दानिशवर सुलेमान बादशाह बयान करता है वाइज 7वें बाब की 16वीं आयत में कि हद से ज़्यादा नेकोकार न हो और हिकमत में एतताल से बाहर न जा। इसकी क्या ज़रूरत है कि तू अपने आप को बर्बाद करे। बस वाजिब है कि खुदा कादिर मुतलक बाप की परस्तिश और खिदमत गुजारी में हर एक काविश उसी जज्बे के साथ की जाए जैसे कदीम इसराइल में मकदस की तामीर के लिए अतियात की अदायगी के वक्त अमल में आई थी। मूसवी शरीयत में लिखा है कि तब बनी इसराइल की सारी जमायत मूसा के पास से रुखसत हुई और जिस जिस का जी चाहा और जिस जिस के दिल में रग़बत हुई वो खैमे इज्तिमा के काम और वहाँ की इबादत और मुक़द्दस लिबास के लिए खुदावन का हदिया लाया। और क्या मर्द क्या औरत जितनों का दिल चाहा वो सब जुगनों, बालियाँ, अंगश्तरियाँ और बाजूबंद जो सब सोने के जेवर थे लाने लगे। इस तरीके से लोगों ने खुदावंद को सोने का हदिया दिया। खुरूज 35 बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। रसूल कहता है कि एक दूसरे को नसीहत करें। इस जुमले में पौलुस रसूल ने यूनानी ज़बान के लफ्ज़ पेराकालियो की एक किस्म को इस्तेमाल किया है जिसका मतलब है तकवीत देना या तसल्ली देना। नए नामे के इब्रानी ज़बान से यूनानी ज़बान में किए गए हफ्तावी तर्जमे यानी कि सेप्टुजेंट में इस लफ्ज़ को अयूब की किताब में इस्तेमाल किया गया है, जहाँ बुज़ुर्ग अयूब का ऐसे शख्स के तौर पर जिक्र है जो गमज़दों को तसल्ली देता है कि मैं उनकी राह को
चुनता और सरदार की तरह बैठता और ऐसा रहता था जैसे फ़ौज में बादशाह, और जैसे वो जो गम ज़दों को तसल्ली देता है, पर अब तो वो मुझसे कम उम्र हैं, मेरा तमस्खर उड़ाते हैं। ज़रूर पढ़िएगा अय्यूब 29वां बाब 25वीं आयत और 30वीं आयत। सितम ज़रीफ़ ये है कि जब बुज़ुर्ग अय्यूब पर ये आजमाइश और तकलीफ़ में आई तो उसे ऐसे कोई हौसला अफजाई न मिली। उसके 3 दोस्त तसल्ली के बजाय उस पर इल्ज़ाम लगाने और मुकालमाबाजी में इस कदर मसरूफ़ थे कि उसे समझने और हमदर्दी दिखाने में बुरी तरह नाकाम हो गए। उन्होंने बुज़ुर्ग अय्यूब को एक जीते जागते इंसान के बजाय महज एक मसला ख्याल किया। इस तरह आजकल अगर आप किसी को हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो हमदर्दी दिखाएं और इल्ज़ाम न लगाएं, क्योंकि तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्ज़ाम लगाता है, और उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही इसके मुतल्लिक़ है, बल्कि वह कायम ही कर दिया जाए क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। रोमियो 14वां बाब उसकी 4थी आयत। इंजील जलील में भी यूनानी लफ्ज़ पैराक्लियो का तर्जुमा तसल्ली किया गया है। पौलुस रसूल ने थेसलुनीकियों की कलीसिया को ख़त में लिखा, दूसरा थेसलुनीकियों 2 बाब 16वीं और 17वीं आयत ज़रूर पढ़िएगा। अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अबदी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी, तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। अगरचे तनकीद और करख्त रवैया अपनाना आसान है, ताहम दूसरों की हौसला अफजाई करने का एक और तरीका यह है कि उनकी तारीफ़ करें। एक मौके पर जब दानियल नबी खौफनाक रोया देखने के बाद इस कदर परेशान था कि जैसा उसने लिखा, दानियल 10वां बाब 7वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक और 11वें आयत से लेकर 12वीं आयत तक ज़रा पढ़िएगा। तो फिर वहाँ पर हमें देखते हैं कि दानियल ने वहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखता है कि मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया देखी और मुझ में ताब न रही। और फिर लिखता है कि जब उसने मुझसे कहा, ए दानियल खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गईं और तेरे बातों के सबब से मैं आया हूँ। एलिया नबी एक बार इतना अफसरदा हो गया था कि उसने मर जाना चाहा, ताहम उस वक्त भी वो खुदा कादिर मुतलक बाप की खिदमत में बेहद मसरूफ़ था। खुदा ने उसके लिए अमली तौर पर मदद फराहम करने के लिए एक फरिश्ते को भेजा। एलिया नबी ने अपने दिल का हाल खुदा के सामने बयान किया कि अपने बाप दादा की तरह बेकार है, उसका काम फजूल है, इस वक्त तो बिल्कुल तन्हा है। बस खुदा ने उसकी सुनी और अपनी कुव्वत से उसे तसल्ली दी कि तुम तन्हा नहीं हो और जो काम तुमने शुरू किया है वो ज़रूर अंजाम पाएगा। खुदा ने उसे एक साथी भी अता करने का वादा किया ताकि एलिया उसकी तरबियत करे, क्योंकि वो उसका जानशीन ठहरेगा। पहला सलातीन 19वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक 21वीं आयत तक ज़रूर पढ़ेगा। पहला सलातीन 19वां बाब। काश हम भी अपने दरमियान इसी तरह उन लोगों की हौसला अफजाई करें जो जज्बाती तौर पर परेशान हैं। ठंडे दिल से उनकी बात गौर से सुनकर उन्हें समझने की कोशिश करें। याकूब पहला बाब 19वीं आयत। उनकी रूहानी ज़रूरियात के मुताबिक उन्हें बाइबल मुक़द्दस में से तसल्ली दें, क्योंकि बामौका बातें रूह पहली नोक टोकरियों में सोने के सेब हैं। इमसाल 25वां बाब उसकी 11वीं आयत। पौलुस रसूल लिखता है कि भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमज़ोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। पहला थेसलुनीकियों 5वां बाब उसकी 14वीं आयत। अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मिजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में न पड़ जाए। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीहत की शरीयत को पूरा करो। गलतियों 6 बाब 1 और 2 आयत। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।